हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में बात करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने इसके पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, मीन्स सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उस बारे में हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, मीन्स सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और सॉइल इरोजन के कौन कौन से कॉजेज है मीन्स कारण है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं देखते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन होता क्या है। ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड वाटर आर टू इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड द बेसिक नीड्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, सॉइल एंड वाटर आर टू इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारा मृदा है और पानी है वो क्या है, प्राकृतिक रिसोर्सेस है। ठीक है, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस है, और ये क्या है, और ये दोनों एंड द बेसिक नीड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और ये दोनों क्या हैं, कृषि उत्पादन लेने के लिए बेसिक नीड है। ठीक है, मतलब कि बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे क्या है, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, मीन्स लास्ट सेंचुरी में ये देखा गया या ऑब्जर्व किया गया, मतलब देखा गया कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से ये हमारे जो दो नेचुरल रिसोर्सेस है वो क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, डिग्रेडेशन हुआ उसका। ठीक है, यहाँ देखिए आप दीज नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में कहें तो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू फीड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज ओनली पॉसिबल इफ देयर सफिशिएंट फर्टाइल लैंड एंड वाटर आर अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके लिए भोजन मतलब खाने होने की व्यवस्था करने के लिए, मतलब जो उसकी प्राइमरी नीड है पॉपुलेशन की उसकी व्यवस्था करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा लैंड एंड वाटर है वो कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, उपजाऊ जमीन होना चाहिए। ठीक है, एंड वाटर आर अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ठीक है, जो हमारा मृदा है वो फर्टाइल होना चाहिए, और वाटर कैसा होना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए। कैसा अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कि कृषि के लिए उपलब्ध होना चाहिए। आपको पता होगा कि केवल और केवल आउट ऑफ 100% वाटर मीन्स जो हमारा 100% पानी है पृथ्वी पे उसमें से फ्रेश वाटर कितना है, नियर अबाउट 3%। ठीक है, तो बस हमारे पास फ्रेश वाटर इतना ही है, बाकी ये क्या है, सैलाइन वाटर है। ठीक है, आगे चलते हैं देखते हैं। इन इंडिया आउट ऑफ 328 मिलियन हेक्टेयर, अपने इंडिया में टोटल लैंड कितना है, 328 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ये क्या है, जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, इंडिया का जियोग्राफिकल कितना है, लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, इसमें से 68 मिलियन हेक्टेयर्स आर क्रिटिकली डिग्रेडेड। इसमें से क्या है, 68 मिलियन हेक्टेयर, 328 में से 68 मिलियन हेक्टेयर क्या है, डिग्रेड हो गया है। ठीक है, और जबकि 107 मिलियन हेक्टेयर, 107 मिलियन हेक्टेयर बहुत ज़्यादा सिवियरली इरोडेड मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्षरण हो रहा है मृदा का। ठीक है, 107 मिलियन हेक्टेयर मृदा जो है वो सिवियरली इरोडेड कैटेगरी में आता है, हाईली इरोडेड कैटेगरी में आता है। ठीक है, दैट्स वाई सॉइल एंड वाटर शुड बी गिवन फर्स्ट priority from the conservation point of view, and appropriate methods should be used to ensure their suitability and future availability। ठीक है, तब हम क्यों नहीं
ठीक है। इतना सब कुछ होने के कारण फिर हम क्यों नहीं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रायोरिटी दे, पहली प्रायोरिटी दे, ठीक है। मतलब कि हमारा जो सॉइल इरोजन है और लैंड डिग्रेडेशन है इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को पहली प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारी इंश्योर डियर सुटेबिलिटी, ठीक है, एंड फ्यूचर अवेलेबिलिटी, ठीक है, जिससे कि हम यह सुनिश्चित कर सके कि हमारा लैंड, जो हमारा लैंड है मीन सॉइल है एंड वाटर है, वो सुटेबल रहेंगे किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, और भविष्य में उपयोग करने के लिए फ्यूचर अवेलेबिलिटी के लिए भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन इज द यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर फॉर द गुड ऑफ ऑल यूजर। वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन इज द यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन क्या है, वाटर का उपयोग करना और उसकी मैनेजमेंट करना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, वाटर कंजर्वेशन। किस लिए उपयोग करना, अच्छे से उपयोग करना, ऐसे उपयोग करना कि वो मैनेजमेंट करके कि हमें इतना % पानी क्या करना है। जैसे मान लीजिए सपोज डैट आपके घर के ऊपर एक टैंक है, तो उसमें मान लीजिए 500 लीटर पानी है, ठीक है। तो आप लोगों ने सोच लिया कि हाँ 500 लीटर है तो शाम तक लाइट नहीं आएगी, तो आप लोगों ने पूरे दिन का एक मैनेजमेंट सेट कर लिया कि इतना मान लीजिए 200 लीटर सुबह के नहाने में पानी यूज हो जाएगा, बाकी 200 लीटर जो है कि दोपहर तक यूज हो जाएगा, 200 लीटर जो बच गया वो शाम तक यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से वाटर कंजर्वेशन क्या है कि हम लोग पानी का यूज करते हैं मैनेजमेंट करके, ठीक है। किस लिए, फॉर द गुड ऑफ ऑल यूजर, जिससे कि सभी जो इसके पानी के उपभोक्ता हैं, जो उसको यूज करते हैं, उनके लिए अच्छे से अवेलेबल रह सके, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए वाटर कंजर्वेशन क्या है, वाटर का यूज और मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। वाटर इज अबंडेंट थ्रू आउट द अर्थ, वाटर क्या है, बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर है, ठीक है। एट ओनली 3% ऑफ ऑल वाटर इज फ्रेश वाटर, इसके बावजूद भी बस क्या 3%, अभी हमने बात किया था कि बस 3% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ठीक है। ये जो 3% है इसको कभी कभी एग्जाम में 2.7% भी देता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग मान लेते हैं कि 3% जो है वाटर है हमारे अर्थ पे वहीं फ्रेश है, बाकी सारे वाटर कैसे हैं, सैलाइन है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन इज रैपिडली बिकमिंग अ हॉट टॉपिक, जो हमारा वाटर कंजर्वेशन है वो बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। एट मेनी पीपुल डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, जिससे कि क्योंकि बहुत सारे लोग सॉइल कंजर्वेशन को इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा वाटर कंजर्वेशन है वो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा विषय बन जाएगा, ठीक है। जिससे कि हमारी मृदा की और जो पानी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सॉइल कंजर्वेशन की, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन से मतलब है उसका संरक्षण करना, ठीक है, उसका बचाव करना, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन इज डिफाइंड एज द कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन इन ऑर्डर टू मेंटेनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन मृदा का बचाव करना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी कि उसकी प्रोडक्टिविटी, किसकी, मृदा की उर्वरकता बरकरार रखने के लिए हम लोग मृदा का बचाव करते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन इज ऑफ्टन द इफेक्ट ऑफ मेनी नेचुरल कॉजेज, ठीक है। सॉइल इरोजन बहुत सारे कारणों से होता है, ठीक है, जैसे कि सच एज वाटर एंड विंड, ये जो दो एजेंट हैं, ये वाटर एंड विंड, ठीक है, मीन्स
पानी और हवा के माध्यम से हमारा सॉइल इरोजन होता है। यही दो हमारे ये दो इम्पॉर्टेंट एजेंट हैं इरोजन के, ठीक है। जो हमारा मृदा क्षरण होता है इन्हीं दो के कारण से होता है मुख्य रूप से। बाकी अदरवाइज देयर आर आल्सो ह्यूमन फैक्टर्स, अदरवाइज ह्यूमन फैक्टर्स के द्वारा भी होता है विच इंक्रीज द रेट ऑफ सॉइल इरोजन। ह्यूमन फैक्टर भी क्या करता है, सॉइल इरोजन को बढ़ाता है, ठीक है। सच एज कंस्ट्रक्शन, कल्टीवेशन एंड अदर एक्टिविटीज, जैसे कि अगर हमारा ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कोई क्या है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है अगर रोड पे क्या हो रहा है, कोई गाड़ी जा रही है तो क्या है आसपास की जो मिट्टी है वो क्या होता है उड़ता है हवा में, तो उसी को हम अपन क्या बोलते हैं, वो किसके द्वारा उड़ता है, विंड के माध्यम से, ठीक है। तो ये विंड हो गया, ठीक है। और वाटर के माध्यम से कैसे होता है, बारिश हुआ, ठीक है, स्लोपी एरिया है तो ऊपर वाले स्थान पे जब बारिश हुआ तो ये नीचे की तरफ पानी जब फ्लो होगा तो उसके पानी के साथ क्या होगा, मृदा भी कट के जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं अपन इरोजन, हिंदी में क्या बोलते हैं मृदा क्षरण, ठीक है। तो ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कंट्रैक्शन होता है, या तो अपन कल्टीवेशन करते हैं, जुताई मतलब एग्रीकल्चर जो भी प्रैक्टिस करते हैं मेन रूप से कल्टीवेशन, ठीक है, एंड अदर फैक्टर्स। और दूसरे फैक्टर्स में मान लीजिए कि वही हो गया कि ट्रांसपोर्ट वगैरह। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है, मृदा क्षरण के कारण। तो हमने पहले ही बता दिया कि मृदा क्षरण का मेन मुख्यतः दो कारण है, ठीक है, मतलब दो ही एजेंट हैं जिसकी वजह से क्या होता है मृदा क्षरण होता है। फर्स्ट वन वाटर एंड सेकेंड वन विंड, ठीक है। द वर्ड जो हमारा वर्ड ये इरोजन वर्ड है, द वर्ड इरोजन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है। लैटिन वर्ड कौन सा वो लैटिन वर्ड है, इरोड, इरोडर, ठीक है, सॉरी इरोडर, ये जो हमारा लैटिन वर्ड है इरोडर, इसी से हमारा वर्ड डिराइव हुआ है कौन सा, इरोजन, विच मीन्स ईटिंग अवे आर टू एक्चुएट, ठीक है, जिसका मतलब होता है ईटिंग, या तो एक्चुएट मीन्स होता है खुदाई करके बाहर निकालना, ठीक है। इरोजन एक्चुअली इज अ टू फेस process involving the detachment of individual soil particle from soil mass, ठीक है। जो हमारा इरोजन है वो दो फेस में होता है। फर्स्ट वन क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल फ्रॉम द सॉइल मास, ठीक है। फर्स्ट फेस क्या है कि मृदा जो है एक कंपैक्ट फॉर्म में है, वहाँ से मृदा का जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स मृदा के छोटे छोटे कण वहाँ से उठते हैं, ये फर्स्ट फेस हो गया है। फर्स्ट फेस क्या है, डिटैचमेंट ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल फ्रॉम द सॉइल मास, ठीक है। एंड सेकेंड वन क्या है, ट्रांसपोर्टिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। मीन्स पहले तो हमारा सॉइल क्या होगा, डिटैचमेंट होगा, मतलब कि पूरे सॉइल मास में से, मतलब जो कंपैक्टेड सॉइल है वहाँ से इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल क्या होगा, डिटैच होगा, मीन्स वहाँ से इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल डिटैचमेंट होके अब वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टिंग होगा उसका, कहाँ से, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग, बाई द एक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द एजेंट ऑफ इरोजन, वाटर या तो विंड के माध्यम से, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगा, किसी एक इरोजन के एजेंट के माध्यम से जो कि वाटर और विंड है, ठीक है। एंड इट्स डिपोजिशन, जब अगर प्रॉपर एनर्जी इसमें नहीं रहेगी, वाटर हो या विंड हो, अगर इसकी एनर्जी कम पड़ जाएगी तो वो जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो क्या होगा, एक जगह डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन सफिशिएंट एनर्जी इट is not available to transport a particle, a third phase known as deposition occurs, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि जब प्रॉपर एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी नहीं रहेगी तो वो मृदा जो है एक जगह डिपोजिट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। इन जनरल फाइनर सॉइल पार्टिकल इरोड इजिली कंपेयर टू कोर्स पार्टिकल, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि सिल्ट इज मोर इजली इरोडेड देन द सैंड, सैंड क्या होता है,
सैंड पार्टिकल ये इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ठीक है, और सिल्ट का पार्टिकल जो है सॉइल पार्टिकल जो मृदा कण है वो बहुत छोटा होता है सैंड के कंपेयर में, तो इसलिए जो हमारा सिल्ट है वो ईजिली क्या होगा, इरोड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सिल्ट में मृदा क्षरण बहुत आसानी से होगी, किसके तुलना में, सैंड मृदा की तुलना में, ठीक है। हेंस सॉइल इरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, फिर सॉइल इरोजन को कैसे डिफाइन किया गया है, किस प्रोसेस से, प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट। फर्स्ट वन क्या होता है, डिटैचमेंट होता है, सेकेंड वन उसके बाद क्या होता है, डिटैच होके ट्रांसपोर्ट हो जा, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होते होते क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग होते होते उस मृदा का डिपोजिशन हो जाएगा। जो मृदा एक जगह डिपोजिट होता है उसी को अपन क्या बोल लेते हैं, सेडिमेंट, ठीक है। जो मृदा ट्रांसपोर्ट हो रहा है और सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल ना होने के कारण इरोजन एजेंट में वो एक जगह जब इकट्ठा हो जाएगा तो उस इकट्ठे हुए मृदा के कण को क्या बोलते हैं अपन, सेडिमेंट। जैसे कि आप लोग नदी किनारे कभी गए होंगे तो साइड में क्या होता है या बीच में कहीं कहीं बालू का क्या लग जाता है, ढेर सा लग जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन क्या होता है कि जो हमारा वाटर फ्लोइंग वेलोसिटी होती है, मतलब कि वाटर जो हमारा बह रहा है उसमें वेलोसिटी कम हो जाती है वहाँ पे, तो वो क्या होता है, वहाँ पे बालू इकट्ठा होने लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, सेडिमेंट, ठीक है। या तो किसी लोअर पार्ट में नदी के पानी के निचले हिस्से में देखेंगे तो वहाँ पे कहीं कहीं बालू क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, तो मतलब कि नीचे की जो वाटर फ्लो हो रही है, नीचे की वेलोसिटी बहुत कम होती है फ्लोइंग वाटर में, ठीक है। सपोज दैट ये नाली है, ठीक है, तो अगर यहाँ तक पानी फ्लो हो रहा है तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी, ठीक है, सबसे कम यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी कम रहेगी तो वो जो बालू है क्या है, जो सैंड पार्टिकल्स है वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगेंगे और धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, सेडिमेंट, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए प्रोसेस है, एक कंबाइंड प्रोसेस है, क्या है, सबसे पहले क्या होता है, सॉइल क्या होगा, डिटैचमेंट, ठीक है, वहाँ से मृदा का कटाव होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, वो जो कटी हुई मृदा है, जो डिटैचमेंट हुई मृदा है वो ट्रांसपोर्ट होगी, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन होते होते क्या होगी, वो डिपोजिट हो जाएगी, ठीक है। उसी को क्या बोल लेते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड काजेज ऑफ सॉइल इरोजन के बारे में बात किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।